बीजेपी के लोग सत्ता से वंचित होने के पश्चात हताश एवं परेशान होकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनकी रुचि बिहार के विकास और भारत के जनता के विकास के प्रति नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता सुख को भोगना है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे जनक राम अब नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए की जो सरकार थी वो पलट चुकी है और बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। तो ऐसे में पूर्व खनन मंत्री जनक राम अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप ये है कि जब भी वो मुख्यमंत्री से मिलने जाते थे, मुख्यमंत्री उनके ऊपर झल्ला जाते थे और कहते थे कि जाइए बाद में बात करेंगे। इस मसले पर बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। परिमल जी, जनक राम जो हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, वो अब बिहार के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि जब वो उनसे मिलने जाते थे तो उन पर वो झल्ला जाते थे और उनकी बातों को नहीं सुनते थे। देखिए, बीजेपी के लोग सत्ता से वंचित होने के पश्चात हताश एवं परेशान होकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनकी रुचि बिहार के विकास और भारत के जनता के विकास के प्रति नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता सुख को भोगना है। और जहाँ तक हमारे नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार है ना, के पलटने इत्यादि का प्रश्न आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे नेता के राजनीति का उद्देश्य जन सेवा करना है। जन सेवा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का क्रियान्वयन करना है ना, और बिहार के विकास को सुनिश्चित करना ही उनके राजनीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। और बीजेपी वाले ने उन्हें सुशासन बाबू का नाम नहीं दिया, उनके बेहतर कार्यों के कारण मीडिया कर्मियों ने उन्हें सुशासन बाबू का नाम दिया। और जहां तक दलितों के संदर्भ में प्रश्न उठता है, तो हमारे आदरणीय नेता ने उन्हें विशेष सुख सुविधा प्रदान करना, लोक कल्याणकारी योजनाओं को उनके हित में प्रभावी रूप से लागू करने के अलावा आप देखिए कि 15 अगस्त को दलित बस्तियों में जाकर दलित के बुजुर्गों के द्वारा झंडोत्तोलन करवाया जाना हमारे नेता नीतीश कुमार का दलितों के प्रति, दलितों के विकास के प्रति, उनके सम्मान के प्रति है ना भावना को दर्शाता है। उनका आरोप ये भी है कि वो दलितों को देखना नहीं चाहते थे। दलित मंत्री अगर कोई बन जाता था तो उस पर बड़ा गुस्साते थे। आप देखिए ना कि जितने जो कार्य दलित उत्थान के लिए हमारे नेता के नेतृत्व में किए गए थे और किए जा रहे हैं, उसकी तुलना आप अखिल भारतीय स्तर पर करें। बीजेपी वाले झांसा देकर लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। इसके अलावा उनको देश या राज्य के विकास के कोई अभिरुचि नहीं है। अच्छा, वो खनन मंत्री रहे हैं, एनडीए की जब सरकार थी तो उस समय वो खनन मंत्री थे। उनका आरोप ये भी है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना आया था, उस आवास योजना के अंतर्गत मैं मुख्यमंत्री से मिला था, का रेट कम कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि इससे आपको क्या मतलब है। ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये किसी तरह सत्ता सुख प्राप्ति के लिए फिर जनता को गुमराह कर आरोप प्रत्यारोप करके जनता को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं। राइट। अच्छा, जंगल राज 3 हो गया क्या? नो, नेवर। आप जानिए कि कानून का शासन स्थापित करना, राजनीतिक सुचिता की स्थापना करना ही हमारे नेता के राजनीति का मुख्य आधार रहा है। ऐसी स्थिति में जंगल राज का प्रश्न कहाँ उठता है? नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? नेवर। वो जनता के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी के लिए नहीं। लेकिन ऐसा उनका आरोप नहीं, आरोप तो लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था, केंद्रीय संस्था है नीति आयोग, उसने बिहार को फिसदी राज साबित करने का प्रयास किया। और दूसरी ओर जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार थी, वहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोगों की है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, यदि इतनी ही चिंता होती तो। और आपको बतला दें कि बिहार की स्थिति, बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति, न्यूट्रिशन की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मतलब आपका ये कहना है कि वो लोग साथ रहकर आपको बदनाम कर रहे थे? एक्चुअली देखिए, जिस समय हमारे गठबंधन बने थे उस समय बीजेपी का नेतृत्व मुरली मनोहर जोशी, रामकृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में था। बाद में जब नरेंद्र मोदी के हाथ में इनकी सत्ता आई तो ये हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस के एजेंडा पर काम करने लगे। और आपको पता है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार की पूर्ण निष्ठा संविधान के धर्मनिरपेक्षता के पालन करने और लोकतंत्र की स्थापना करने में है। चलिए, तो देखिए साफ तौर पर आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देख